नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पूरा सिलेबस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13। हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक के डिटेल डिस्कशन के साथ साथ एवरी टॉपिक के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जिसको स्टडी करके ना केवल आपको कंसेप्ट समझ में आए बस बल्कि इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सके तो आपको पता चले कि किस तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो सीरीज है ये बोर्ड के लिए एंड गुडसेट की एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज गुडसेट एग्जाम, this video series will going to be very important for all of them। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप सब लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देयर आर टोटल 5 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज रेट मेजर, सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, थर्ड वन इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन एंड फिफ्थ वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज रेट मेजर। तो रेट मेजर वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक है। एनसीईआरटी में अगर आपने स्टडी किया है तो आप जानते होंगे बेसिकली देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी हैव टू फाइंड द rate of change of one physical quantity with respect to other physical quantity or with respect to variable। तो चलिए पहले बात करते हैं कुछ फंडामेंटल के ऊपर और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहली बात यह है कि रेट ऑफ चेंज है क्या। बहुत बेसिक लेवल से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल में आगे लेके जाएंगे। रेट ऑफ चेंज, अगर मैं आपको कहूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसका मतलब निकालेंगे dy/dx। रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव, मतलब बेसिकली डेरिवेटिव होता है किसी भी वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अब आई थिंक रेट ऑफ चेंज के बारे में आप और बेटर जानते होंगे क्योंकि फिजिक्स में आपने स्टडी किया है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलेंगे dv/dt और ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। चलिए थोड़ा और अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए किसी ने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव करेंगे। किसका डेरिवेटिव करेंगे, f ऑफ x का। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज चाहिए। ठीक है, और थोड़ा इसको आगे लेके जाएं तो हमको ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, तो इस बार हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। किसका डेरिवेटिव करेंगे, f ऑफ x का। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज चाहिए, मतलब कि g ऑफ x के रिस्पेक्ट में। तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। अब f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x के रिस्पेक्ट में कैसे निकालना है, ये आपको चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव मतलब कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक टॉपिक आता है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, उसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल पे भी अगर बात करें तो
मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with respect to its radius। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसको आपको सोल्व करना है तो स्टार्ट करना है एरिया ऑफ सर्कल से। आप जानते होंगे एरिया ऑफ सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब जैसा कि पहले मैंने बोला, अभी आपको पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? एरिया का डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डी ए बाई डी आर। अब डेरिवेटिव तो आप जानते होंगे पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो ये आपका आंसर है। अब अगर आपको यहाँ पे पूछे कि व्हेन रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसमें रेडियस की जगह पे 5 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10 पाई। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर मतलब कि सेंटीमीटर आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले जैसे कि यहाँ पे आपने एरिया का फॉर्मूला देखा, वैसे कुछ और फॉर्मूलाज भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एरिया ऑफ सर्कल जो आपने देख लिया, पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सब लोग जानते ही होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर उसका एरिया होगा √3/4 एंड साइड का स्क्वायर, जो भी उसका साइड है वो। फिर आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स इंटू वाई या लेंथ इंटू हाइट, जो भी आप बोले। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल की अगर बात करें तो 2πr होगा। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो 4x होगा। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें तो 2 टाइम्स x प्लस वाई होगा। ऐसी छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। थर्ड वन, अगर आप बहुत सिंपल बात, डायामीटर जो है d इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे। और अगर बात करें तो इससे और इंटरेस्टिंग बातों में अगर हम जाएं तो क्लास 10 का अगर मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं एंड वॉल्यूम, तो ये जो अब आगे यहाँ से फॉर्मूला सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट वन हम अगर बात करें तो क्यूब, सेकेंड वन इज क्यूबॉइड, थर्ड वन इज कॉन, देन सिलेंडर, देन स्फीयर एंड देन हेमिस्फीयर। ये सारे 3 डायमेंशनल फिगर्स है। इसके लिए सबके लिए तीन तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। The very first thing is CSA. It means curved surface area. Second thing is TSA. बोले तो total surface area. And third one is volume. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्यूब की, तो क्यूब के लिए तो भाई क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया, एक ही बात होती है। लेकिन फिर भी
क्यूब जो है ना उसका टोटल सरफेस एरिया 6x² होता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में डिपेंड करता है कि कितनी साइड से वो ओपन है। अगर दो साइड से ओपन है तो ऊपर नीचे या ऐसे कुछ भी, तो उसका एरिया होगा 4x²। और वॉल्यूम तो आप जानते हैं x³ होगा अगर उसकी साइड x है तो। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, x की जगह पे मैं एल बी एच का यूज करता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज एल इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड में तीनों साइड डिफरेंट हो सकती है तो वॉल्यूम ऐसा होगा। बाकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ऐसा होगा। और अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया में डिपेंड करता है कि क्यूबॉइड कितनी साइड से और कहाँ कहाँ से ओपन है। ठीक है, तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होगा एंड टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल तो होगा ही, उसमें नीचे वाला सर्कल एक ऐड हो जाएगा। बाकी वॉल्यूम जो है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। सिलेंडर जो है इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होगा। टोटल सरफेस एरिया में भी 2 पाई आर एच तो होगा ही, ऊपर नीचे एक एक सर्कल मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर दोनों सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा। एंड वॉल्यूम जो है वो कोन का 3 टाइम्स होगा मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच। बाकी स्फीयर तो भैया जानते हैं आपकी ओपन कभी होता नहीं है, क्लोज ही होता है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही नहीं। टोटल सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा एंड वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। हेमिस्फीयर जो है उसका टोटल सरफेस एरिया जो है ना अगर हाफ कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर टोटल ले ले तो क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला एक सर्कल इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का हाफ हो जाएगा मतलब कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सारी फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी क्यूब या मीटर क्यूब ऐसा आएगा। एरिया में आप जानते हैं यूनिट स्क्वायर आता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों में यूनिट जो है वो स्क्वायर में आएगा, मतलब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये सारी फॉर्मूलाज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद बचती है एक बहुत ही कॉमन सी चीज, बहुत ही सिंपल बात कि ये सब होता क्या है। मतलब कि अगर मैं बात करूं क्यूब की तो क्यूब दिखने में कैसा होता है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत बेसिक चीज हो गई, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा क्यूब थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, उसको आप थोड़ा सा संभाल लेना। तो ये होता है क्यूब जिसमें तीनों साइड ये लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इक्वल होती है। दूसरी बात जो आती है वो क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आप क्यूब से इसको कंपेयर करेंगे तो समझ पाएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रीथ एंड दिस इज हाइट। इसके बाद आता है कोन। तो कोन के बारे में आप जानते हैं, ऐसा होता है कोन जिसमें ये रेडियस होती है, ये होता है कोन का हाइट और ये होती है एल लेटरल हाइट। उसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है कि ऐसा होता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं। ये होगा सिलेंडर का रेडियस एंड अगेन दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे स्फीयर तो आप जानते ही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, सर्कल लेकिन 3 डायमेंशन में सर्कल। तो दिस इज स्फीयर। और स्फीयर के केस में आपको
रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड 6th नंबर पे आता है स्फीयर, बट आधा, मतलब कि हेमिस्फीयर जो ऊपर से ओपन होगा और ये इसकी रेडियस होगी और ये भी रेडियस ही होगा, तो वो ध्यान रखना है। अब हेमिस्फीयर मतलब आप टेनिस बॉल जो है ना उसको हाफ कर दो, तो आधा कटा हुआ बॉल आपको जो जिस तरीके से दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। क्लियर? तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कशन किया सबसे पहली बात कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा, बाकी कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखे। अब यहाँ से आते हैं आगे क्वेश्चंस पे। लेकिन यहाँ तक का जो थ्योरी पोर्शन आपने स्टडी किया, अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, हालांकि और आपको अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे तब। लेकिन अगर पहले से आप रेट ऑफ चेंज या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीख चुके हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बता सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको रिस्पॉन्ड करने की ट्राई करूंगा। बाकी अगर आपको गुडसेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स या और भी एग्जाम के रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, गुडसेट के एग्जाम के रिलेटेड मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप चैनल पे जाके वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज का थ्योरी हमने डिस्कस किया, इसके बाद इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल और हमें बोला है कि चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी और इसका साइड जो है ना वो मैं, क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड हम इक्वल ले लेते हैं एक्स एक्स एक्स। नाउ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सपांड एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है इसका पता लगाए। तो देखना है वो क्या है, इट इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट साइड होती तो सेंटीमीटर में होता ना, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसे ही रेट ऑफ चेंज आए तो दिमाग में आना चाहिए अच्छा ये डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? साइड का डेरिवेटिव। तो साइड हमने लिया है x। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में ये नहीं बोला है। तो जब भी आपको किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज है वो नहीं बोला है ना, उस टाइम पे आपको टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है। अगर ये ना भी याद रहे तो ये देखिए यूनिट देख के आपको पता चलेगा कि ये साइड का रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात आपको बोला है व्हेन साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो आपको देखना है कि ये 12 सेंटीमीटर क्या है। तो 12 सेंटीमीटर है साइड है और साइड को फिलहाल अभी हमने x बोला है। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि फाइंड क्या करना है। देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, मतलब कि एरिया जो है ना इसका रेट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज होने का रेट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है। अगेन किसके रिस्पेक्ट में वो नहीं दिया है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और क्योंकि अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया √3/4 साइड स्क्वायर ले लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, dA/dt। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो एरिया a का डेरिवेटिव dA/dt हो जाएगा। √3/4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इस बार हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x स्क्वायर का 2x तो होगा लेकिन फिर x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा dx/dt। अब क्या है कि dA/dt हमें चाहिए तो बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। तो x हमें पहले से दिया था 12 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे 12 रख देंगे।
dx/dt भी हमें दिया है √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो √3 भी रख देंगे। अब ये √3 इंटू ये 4 3 ज़ा 12 कट कर देता हूँ, √3 इंटू √3 3 होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और बिकॉज दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सो यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Distance s moved by the particle in time t given by this when acceleration is 0 then velocity। तो देखिए भाई, डिस्टेंस का फंक्शन आपको दिया है, कोई एक पार्टिकल है जो इस तरीके से डिस्टेंस कवर कर रहा है, t³ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिलता है। तो पहले इसको टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 6 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहीं से आपको वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं दिया है, तो यहाँ से आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोली है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन के लिए एक बार फिर से इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी फंक्शन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 60 माइनस 12 हो जाएगा। हमें बोला है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो 0 के साथ इसको इक्वेट कर देंगे, तो 12/6 मतलब कि 2 सेकेंड। मतलब कि हमें जो पूछा बोला था ना कि वेलोसिटी फाइंड करना है जब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इस फंक्शन का मतलब अगर पार्टिकल इस हिसाब से मूव कर रहा है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मतलब कि हमें वेलोसिटी तब फाइंड करनी थी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इक्वेशन 1 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 6 में t की वैल्यू हम 2 रख देंगे। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 24 प्लस 6, सो माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6, एंड क्योंकि ये वेलोसिटी है तो यूनिट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। सो -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वो आगे लिखा है इट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, मतलब दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड, रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो हमें फाइंड करना है वो ये कि रेडियस कितने रेट से इंक्रीज हो रही होगी, और जो गिवन है वो है जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। सो फाइनली यहाँ पे जो बात हो रही है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि हमें dv/dt दिया है तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3 3 कट हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr/dt होगा। अब सारी वैल्यूज दी है, दिस इज पाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर 3 है तो आर स्क्वायर 9 हो जाएगा, dr/dt तो हमें फाइंड करना है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, इधर आके 1/36, दिस इज dr/dt एंड यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1/36 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन विथ इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। तो अभी एक कॉन है जिसका हाइट जो है ना वो डायमीटर के इक्वल है, मतलब हाइट इक्वल टू 2r है, बिकॉज डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। नाउ एक कॉन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो एक कॉन है ऐसा, ठीक है। अब इसको हम रेडियस ले लेते हैं और ये ले लेते हैं हाइट, ठीक है। और इसके बीच में हमें रिलेशन दिया है। अब हमें बोला है is expanding in volume at the rate of 50 centimeter cube per second. So next question is what is 50 centimeter cube per second? तो it is rate of change of volume। अब तो आपको क्या है, यूनिट से ही पता चलना चाहिए। आगे जो हमें बोला है वो है, चलिए आगे बोला है इफ द बेस हैज एरिया 1 मीटर क्यूब,
तो अब बेस मतलब कि इधर अपना कौन है उसका बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपको दिया है 1 मीटर क्यूब। और क्योंकि हमें इधर सेंटीमीटर में है, ऑप्शन भी हमारे सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो फिर ये मतलब कि 10⁻²सेंटीमीटर, और इसका क्यूब करेंगे तो दिस विल बिकम 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्या करना है वो आगे जाके हम देखेंगे। नाउ फाइंड क्या करना है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब कि dr/dt हमको फाइंड करना है। चलिए तो बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन से स्टार्ट। क्यों वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि बात हो रही है कॉन की, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें दिया है। तो वॉल्यूम होता है कॉन के लिए 1/3 πr²h। अब r एंड h में हमें रिलेशन दिया है, तो या तो हम h को r में कन्वर्ट करेंगे या r को h में कन्वर्ट करेंगे, डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। हमें dr/dt चाहिए तो वो तभी मिलेगा जब इक्वेशन में r बना रहेगा। तो h को r में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 r² एंड h की जगह पे हम 2r रख देंगे। सो फाइनली हमें मिलेगा 2π/3 r³ और अब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2πr² इंटू dr/dt आ जाएगा। नाउ dv/dt हमारे पास है कितना, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 2π तो 2π होता है, r², अच्छा भैया जी πr² पूरा का पूरा है, ओके। तो हम क्या है कि इधर हमारे पास πr² ही दे दिया है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। 2πr² जो है ना हमारे पास, इसमें से 2 को अलग करेंगे, πr² का पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, तो πr² हमारे पास 10⁻6 आ चुका है। इनटू dr/dt हमें फाइंड करना है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10⁻6 हो जाएगा, इक्वल टू dr/dt। तो अब देखना है कि 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, 10⁻4 होना चाहिए। अच्छा जी, एक गड़बड़ हो गई ना, इधर मीटर स्क्वायर में है, हमने क्यूब में ले लिया, तो ये थोड़ा सा एक गड़बड़ है यहाँ पे। तो फिर क्या है कि इधर 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, सॉरी हाँ 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो फिर हमारे पास 1 मीटर इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में है। समझे आप कि नहीं, एक 1 मीटर इक्वल टू 10² मतलब 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वो वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी रख दिया है बट गलत। तो इसमें क्या है कि यूनिट का एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है लेकिन फिर भी। तो डिनोमिनेटर में 4 जीरोज है, तो dr/dt इक्वल टू 0.0025 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आएगा, और ये है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या आप समझे कि हमें d/d किसका डिफ्रेंसिएशन, एफ ऑफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में वो नहीं बोला गया है, इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स। तो जब भी नहीं बोलते हैं तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, और हमें बोला है कि इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज वो इट इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस है, इंक्रीज ऑफ एक्स, तो ये dx/dt का ट्वाइस है। तो अब एफ ऑफ एक्स आपके पास है, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी तो हम कर ही सकते हैं, 3x² माइनस 10x प्लस 5 एंड x का फिर करना पड़ेगा dx/dt,
और राइट हैंड साइड में पहले से 2 टाइम्स dx/dt है, तो ये dx/dt कट हो जाएगा 3x² माइनस 10x एंड 2 इधर आके बन जाएगा 5 माइनस 2 बोले तो 3 = 0। अब इसके फैक्टर्स निकालना बहुत इजी है। 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 = 0। 3x कॉमन निकालो, x माइनस 3 माइनस कॉमन निकालो, x माइनस 3। सो फाइनली x की दो वैल्यू मिलेगी 3 एंड x = 1/3। तो 3 और 1/3 इज द राइट आंसर। चलिए, रेडियस ऑफ कॉन इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ। चलिए, अब कॉन की अगेन बात हो रही है, तो कॉन कुछ ऐसा होता है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। This is radius of cone and this is height of cone. So radius of cone is increasing at the 4 centimeter per second. So first thing is, what is 4 centimeter per second? It is dr/dt. Next one is altitude is decreasing at the rate of, हाँ ये बहुत जरूरी, what is 3 centimeter per second? So it is rate of change of altitude मतलब कि height dh/dt. one more thing, it is rate of change of decrease. so यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके बाद हमें बोला है व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दिया है एंड अल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। तो करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो d/dt ऑफ CSA हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये होता है A = πr/l। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल है वो r एंड h है, बट हमें जो दो वेरिएबल दिए हैं वो r एंड l में दिए हैं। तो हमें यहाँ से एक रिलेशन निकालना पड़ेगा कि h² + r² = l²। ये सबको पता होता है। तो l की वैल्यू मिल जाएगी √h² + r²। इसको वापस यहाँ रख देते हैं। सो πr एंड l इज h² + r²। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव और निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। तो हम इसको डेरिवेटिव तो करेंगे, लेकिन अभी करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या है कि मैं r को पहले अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। तो बाहर से r अगर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो h² r² + r⁴ हो जाएगा। दिस इज एरिया। अब मैं इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो मुझे मिलेगा dA/dt = पाई कांस्टेंट है 2√h² r² + r⁴। एंड फिर इंटरनल फंक्शन का करेंगे तो 2rh² + r⁴ का 4r³ एंड फिर h एंड r का भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया। स्पेस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इंटरनल फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो फिर h² r² में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ओहो, ये बहुत मुश्किल काम हो गया। अब दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। चलिए, तो भाई दूसरे पेज का अरेंजमेंट हो चुका है, हम चलते हैं दूसरे पेज पे और थोड़ा सा इसमें करेक्शन करने की ट्राई करते हैं। एरिया जो है ना वो हमने लिया था πr/l, फिर हमने l की जगह पे √r² + h² रखा। फिर यहाँ पे मुझे लगता है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ना, वो काम गलत हो गया, क्योंकि फिर यहाँ से काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। dA/dt = पाई, यहाँ पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। r का डेरिवेटिव dr/dt r² + h² एज इट इज प्लस r एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/2√r² + h² और बाजू में होगा 2r × dr/dt + 2h × dh/dt। अब एक बार के लिए सारी वैल्यूज देख लेते हैं। तो r एंड h 3 and 4 है। r h 3 and 4, r = 3 h = 4। एक और dr/dt एंड
डी एच बाई डी टी की भी जरूरत पड़ेगी। डी आर बाई डी टी 4 एंड डी एच बाई डी टी -3, तो 4 एंड -3 सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो पाई डी आर बाई डी टी इज 4 और ये 3 4 तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा प्लस आर ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। आर हमारे पास 3 है और इधर अपने पास 2r मतलब 6 इंटू डी आर बाई डी टी मतलब कि 4 एन प्लस 2h मतलब 8 एंड डी एच बाई डी टी इज -3। So now pi n 5 4s are 20 plus 3 by 10 into 6 4s are 8 3 are 24 में अरे वाह 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 चलो तो ये 0 हो गया तो 25 और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो 20 सेंटीमीटर अच्छा 20 पाई है हाँ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए नाउ अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लेंगे तो स्फीयर में तो टोटल सरफेस एरिया ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हम रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का तो एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 2 8 पाई आर होगा और बस हो गया। अच्छा ऑप्शन में कुछ अलग अलग दिया है तो क्वेश्चन मुझे लगता है इनकम्प्लीट है। The rate of change of surface area of sphere with respect to radius when अच्छा रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा 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 तो दिस इज 8 पाई रेडियस 8 पाई इंटू रेडियस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है तो आर के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे ये फाइंड करना है और डेटा दिया है इसके लिए रेडियस इज इक्वल टू हाइट आर इक्वल टू एच है तब और बात हो रही है सिलेंडर की। सो लेट्स बिगिन विद द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भैया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हमें बोला है कि रेडियस एंड हाइट तो इक्वल है तो क्या चाहिए भैया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अच्छा तो इसको क्या करते हैं कि पाई/3 एच की जगह पे आर लिख देते हैं तो आर क्यूब हो गया दिस इज वॉल्यूम। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस तो आर तो 4/3 और 3 आगे आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज जो सिलेंडर की बात हो रही थी जिसका रेडियस आर था तो हमें पाई आर स्क्वायर मिला है मतलब कि area of base yes pi r square is area of base of the cylinder having radius r। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं a point on the parabola ordinate is increases twice at the rate of abscissa। तो पहली बात तो ये है कि y square equal to 4ax टाइप का पैराबोला मतलब कुछ ऐसा पैराबोला हमें दिया है। हमें बोला है कि ऑर्डिनेट इंक्रीजेस इसके ऊपर एक पॉइंट है लेट्स से x, y। अब ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आपको पता होना चाहिए ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है। तो हमें बोला है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑर्डिनेट मतलब कि डी वाई बाई डी टी ये कितना है इट इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा मतलब कि डी एक्स बाई डी टी। तो करना क्या है अच्छा पॉइंट फाइंड करना है x, y। तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा तो एक और इक्वेशन तो आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x को डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 18 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अगर 2 को मैं 9 से कट कर दूं तो कुछ ऐसा आएगा। अब क्या है कि इधर डी वाई बाई डी टी हमें मिल चुका है 9/y इंटू डी एक्स बाई डी टी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिलेगा 9/y डी एक्स बाई डी टी
इक्वल टू 2 टाइम्स dx/dt। तो dx/dt तो कट हो गया, y आपको मिल चुका है 9/2। अब x फाइंड करने से पहले देखेंगे कि कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें y की वैल्यू 9/2 दी है। तो दो जगह पे है, इट मीन्स आपको कंपलसरी x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि x इक्वल टू y²/18 है, तो फिर x कोऑर्डिनेट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि अनवांटेड कैलकुलेशन है उसको अवॉइड करो। अब यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुकी है तो x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। सीधा आपको MCQ का फॉर्मेट है, आपको चैलेंज दे रहे हैं, आपको ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करके कंफ्यूज कर रहे हैं। आप उसका पॉजिटिव साइड पकड़ो, उसका एडवांटेज उठाओ कि आधे क्वेश्चन से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए फिर भी अगर इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाते तो क्या होता। तो y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम रख देते। तो y² इक्वल टू 18x, y² मतलब 81/4 और इधर 18 से डिवाइड कर देते तो हमें x की वैल्यू मिल जाती 9 9 ज़ा एंड 9 2 ज़ा एंड 9/8 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 9/8 ही मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर कम्स आउट ऑफ अ स्फेरिकल बलून, तो एक स्फीयर दिया है भाई, पहली बात तो ये, उसमें से एयर कम्स आउट एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन द रेडियस इज 1 मीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो रेडियस का तो रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो मुझे लगता है दिस इज 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, बिकॉज अगर स्फेरिकल बलून में से एयर बाहर आएगी तो उसका रेट ऑफ चेंज है वो वॉल्यूम के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि dv/dt जो है ना वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। दूसरी चीज़ की एयर बाहर आ रही है ना, तो जो स्फीयर है ना उसका वॉल्यूम कम भी हो सकता है, तो इधर माइनस का साइन भी लग सकता है। दूसरी चीज़ की व्हेन रेडियस इक्वल टू 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर आपको लेना है। दूसरी चीज़ आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब कि dr/dt हमें फाइंड करना है। तो स्फीयर की बात हो रही है तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से बात शुरू करेंगे। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर इसका रेट ऑफ चेंज दिया है तो हम dv/dt लेंगे 4 पाई r² इंटू dr/dt। अब dr/dt यहाँ से मिल सकता है अगर बाकी सारी चीज़ें हमारे पास है तो 5 सेंटीमीटर क्यूब 4 इंटू πr², तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 एंड dr/dt हमें चाहिए। तो -5/4 एंड 10⁻⁴ और सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा यूनिट, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो 5/4 10⁻⁴ इधर दिख रहा है। माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी डिक्रीज होगी, बट आंसर में नहीं दिया होगा क्योंकि माइनस का साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि रेडियस डिक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगेन स्फीयर की बात हो रही है तो हम, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, वाह ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम तो भैया क्या होता है स्फीयर का 4/3 πr³ एंड सरफेस एरिया बोला है तो टोटल सरफेस एरिया ही होगा और स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया ही होता है और ये होता है हमारा क्या 4 πr²। अब क्या है बात कि अगर मैं इसको v बोलूं और अगर मैं इसको a बोलूं तो हमें जो पूछा है ना वो है ये रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव किसका, रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का, किसके रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में। ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। दूसरी चीज आपको बोली है रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो चलिए dv/da अगर पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपको पता है चैप्टर नंबर 5 तो पता होगा दिस इज
डी वी बाई किसके रिस्पेक्ट में है वो नहीं बोला है, तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। डी वी बाई डी आर एंड डी ए बाई डी आर का रेशियो से आपको आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले डी वी बाई डी आर फाइंड करेंगे विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। देन हम फाइंड करेंगे डी ए बाई डी आर और ये होगा 8 पाई आर। और अब दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई आर। 4 2 पाई पाई कैंसल, r/2 और r की वैल्यू भी दी है 2 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर। एंड क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एरिया है तो इसका यूनिट शायद आपको ना दिखाई दे, तो 1 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर, या फिर ऐसा दिया है तब तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल मतलब स्फीयर, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई cc/सेकेंड, मतलब कि वॉल्यूम आपको दिया है 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब/सेकेंड और क्यूबिक सेंटीमीटर/सेकेंड। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस फाइंड करना है, मतलब कि dr/dt फाइंड करना है। और आपको दिया है व्हेन वॉल्यूम इज 88 है, अच्छा हाँ, वॉल्यूम इज 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉल की बात हो रही है तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या है कि हमें dv/dt दिया गया है, दिस इज नॉट v, दिस इज dv/dt। तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dt 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt। दिस इज 4 पाई r स्क्वायर। r किधर है भैया जी? आर नहीं है, तो पहले यहाँ से आर निकालना पड़ेगा। दिस इज 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 288 पाई। तो सबसे पहले तो पाई पाई कैंसल, अब 288 मतलब 144 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 होगा। तो ये 144 को भी चलो ना भैया 12 इंटू 12 लिख देते हैं, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो 36 इंटू 6 इतना आएगा r क्यूब, मतलब 666, तो r आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए तो ये हो जाएगा 36। एंड क्या है कि dr/dt तो हमें फाइंड करना है, तो ये 4 पाई गया 1/36 और यूनिट आएगा सेंटीमीटर/सेकेंड और यही है dr/dt। सो 1/36 सेंटीमीटर/सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो पहले तो एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं, जिसका साइड एक्स ले लेते हैं और ये होगा उसका डायगोनल। इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो अगर मैं इसको एक्स बोलूँ तो ये भी एक्स होगा, डायगोनल को मैं वाई ले लेता हूँ। तो उसका रेट ऑफ चेंज मतलब क्या आप अब समझने लगे हैं कि दिस इज dy/dt 0.5 सेंटीमीटर/सेकेंड दिया है। और आगे की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, which is the rate of change of area, and the diagonal of square is changing at the rate of this, then dash is the rate of change of area। अच्छा इधर कुछ प्रॉब्लम है, वेर एरिया इज ऐसा कुछ होगा, तो एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तब आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। तो सबसे पहली बात स्क्वायर की बात हो रही है तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे अपनी बात, और ये होता है एक्स स्क्वायर। अब dA/dt हमें फाइंड करना है, तो dA/dt इक्वल टू हम ले लेंगे क्या, 2x इंटू dx/dt। नाउ क्वेश्चन इज कि हमारे पास dx/dt नहीं है, उसका क्या करें। तो क्या है कि हमारे पास जो है ना एरिया इक्वल टू 400 है, एरिया होता है एक्स स्क्वायर। इधर से कुछ नहीं होगा, dy/dt दिया है ना, वहां से कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक रिलेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू
वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। डिफरेंशिएट इसको करे तो क्या होगा, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 4x dx बाई dt इक्वल टू 2y dy बाई dt होगा। अब क्या है कि x की वैल्यू तो हमें कहीं पे दी गई है, मिल सकती है। एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो x की वैल्यू 20 होगी। तो फिर y की वैल्यू भी मिल सकती है, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें dx बाई dt चाहिए, dy बाई dt दिया है, चलो सब कुछ मिल चुका है। या फिर एक काम कर सकते थे, x स्क्वायर को पहले y स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते थे, तो फिर सिर्फ y की वैल्यू ही निकालनी पड़ती। चलो ये काम इससे थोड़ा सा इजी हो सकता है, तो आप पे ज़्यादा लोड ना आए, ऐसा कुछ करते हैं। तो क्या है कि इधर dx बाई dt हमारे पास नहीं है ना, तो हम पहले एरिया को डिफरेंशिएट करने से पहले एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वाई स्क्वायर बाई 2 रख देता हूँ। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2 इंटू 2y dy बाई डी टी। अब क्या है कि 2 कट, y पता नहीं है, dy बाई डी टी हमारे पास है 0.5 मतलब 1/2, तो सिर्फ y ही निकालना रहेगा। x 20 है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर है, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एरिया मतलब 400, ये वाई स्क्वायर है तो वाई होगा 20√2। तो इधर मैं 20√2 रख देता हूँ, तो फाइनली 10√2 आंसर होगा, और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओ माय गॉड, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ चेंज। वीडियो के बिगिनिंग में आपको बेसिक फंडामेंटल आइडिया दिया गया, जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज थे वो सारे बताए गए, एंड जो कंसेप्ट है वो समझाया गया। उसके बाद बहुत ही खास स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में, गुडसेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वैसे कुछ 10-15 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए। आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। गुडसेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करना चाहते हैं तो 2017 से लेके 2022 तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंड उसमें क्या है कि पूरा पेपर, अभी आपने पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ा है, पर्टिकुलर सिर्फ आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही क्वेश्चन देखने हैं, तो वो सारे पेपर्स इस तरीके से बनाए गए हैं। नीचे वीडियो में टैग टाइमलाइन भी दिया होगा, वहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर पे जाके सिर्फ आप उस चैप्टर के 2-3 जितने भी क्वेश्चंस देखना चाहे, सॉल्यूशन देखना चाहे, वो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड आप जो भी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं उसमें इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको हेल्पफुल रहेगा, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।